नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विदेश में। आज 5 नवंबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्ट्रेटेजी के। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विदेश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वह आपकी आने वाली नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लुहुरी जल विद्युत परियोजना स्टेज फर्स्ट को स्वीकृति दी। यह किस नदी पर निर्मित की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा सतलज। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने लुहुरी जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति दी। यह सतलज नदी पर निर्मित की जाएगी। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में निर्मित की जाएगी। इसकी क्षमता 210 मेगावाट विद्युत उत्पादन की होगी। आपको बता दें, सतलज नदी पर इसके अलावा भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट स्थित है। सतलज नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत के राकसताल झील से होता है। कहाँ से होता है? मानसरोवर के निकट राकसताल झील से। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। कितनी है? 1500 किलोमीटर। जबकि भारत में इसकी लंबाई जो है 1050 किलोमीटर है। कितनी है भारत में? 1050 किलोमीटर। दोस्तों, सतलज नदी पंजाब में चिनाब नदी से आकर मिलती है और फिर यह सिंधु नदी में मिल जाती है। यानी सतलज नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में मुख्यमंत्री ने सब्जियों के संरक्षण के लिए भारत इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी? इसका राइट आंसर होगा असम। दोस्तों, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सब्जियों के संरक्षण के लिए भारत इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE की आधारशिला रखी। बात कर लेते हैं असम की। दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है, जबकि असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। कौन है असम का सबसे बड़ा शहर? गुवाहाटी। असम का उच्च न्यायालय भी दोस्तों गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है असम का उच्च न्यायालय? गुवाहाटी में। यानी जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है असम उसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवंबर 2020 में किस मिशन के तहत INS एरावत खाद्य सामग्री लेकर सूडान पहुंचा? इसका राइट आंसर होगा मिशन सागर सेकेंड यानी मिशन सागर द्वितीय के तहत INS एरावत यानी भारतीय नौसेना का जहाज एरावत दोस्तों खाद्य सामग्री लेकर सूडान पहुंच गया है। वह सूडान के अलावा जिबूती, इरिट्रिया और दक्षिण सूडान में भी खाद्य सामग्री की सहायता करेगा। दोस्तों, मिशन सागर फर्स्ट जो है मई जून में चलाया गया था। कब चलाया गया था मिशन सागर फर्स्ट? मई जून में। इसके द्वारा सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर आदि में सहायता पहुंचाई गई थी। दोस्तों, सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्या होता है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर मिशन का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 है, NMCG ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ मिलकर गंगा उत्सव 2020 का वर्चुअली आयोजन किया? इसका राइट आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। दोस्तों, NMCG यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने हाल ही में गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया है जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर। दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? वे है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। आपको बता दें कि दोस्तों 4 नवंबर 2008 को भारत की जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को दिया गया था। कब दिया गया था? 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी बनी थी। उसी के उपलक्ष्य में 2 से 4 नवंबर तक यह गंगा उत्सव 2020 आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, WWF वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक कितने भारतीय शहर तीव्र जल संकट का सामना करेंगे? इसका राइट आंसर होगा 30। दोस्तों, 30 भारतीय शहर वर्ष 2050 तक जो है तीव्र जल संकट का सामना करेंगे, ऐसा अनुमान है WWF वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट का। इन 30 भारतीय शहरों में जयपुर
सबसे ज़्यादा जल संकट का सामना करेगा। दूसरे स्थान पर अमृतसर और फिर इंदौर होगा। दोस्तों वैश्विक स्तर पर बताया जाए तो वैश्विक स्तर पर 100 शहर जो हैं 2050 तक इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जल संकट का सामना करेंगे, जिनमें से 1/3 यानी 30 भारतीय होंगे, 30 भारतीय शहर होंगे। दोस्तों बात करते हैं WWF की, जिसने वाटर रिस्क फील्ड रिपोर्ट जारी की। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। WWF का मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत GCC राजनीतिक संवाद का आयोजन वर्चुअली हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित होने वाली भारत GCC राजनीतिक संवाद का जो है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों बात कर लेते हैं GCC। आखिर GCC है क्या? GCC का फुल फॉर्म होता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। क्या होता है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। GCC की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1981 में। और इसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में है। दोस्तों GCC में 6 देश शामिल हैं जो कि पर्शियन गल्फ के आसपास स्थित हैं। इसमें है कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये 6 देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य के रामनाथपुरम जिले में मछुआरों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के पम्बन शहर के रहने वाले एक व्यक्ति आर्म स्ट्रॉन्ग फर्नांडो, क्या नाम है उस व्यक्ति का? आर्म स्ट्रॉन्ग फर्नांडो, जो कि एक मछुआरा है। उसने मछुआरों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल स्थापित किया है। उस चैनल का नाम रखा गया है दोस्तों कदल ओसाई। क्या नाम रखा गया है रेडियो चैनल का? कदल ओसाई, जिसमें मछुआरों की सहायता और मछुआरों से संबंधित लोकगीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को सिटी ग्रुप इंक ने अपना वैश्विक प्रमुख उपभोक्ता बैंकिंग नियुक्त किया? इसका राइट आंसर होगा आनंद सेल्वा। दोस्तों एक भारतीय आनंद सेल्वा को हाल ही में सिटी ग्रुप इंक ने अपना ग्लोबल हेड फॉर कंज्यूमर बैंकिंग नियुक्त किया है। दोस्तों आपको बता दें कि सिटी ग्रुप इंक एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय कंपनी है। कैसी कंपनी है? बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल कंपनी है। दोस्तों यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है सिटी ग्रुप इंक? न्यूयॉर्क में स्थित है। आपको बता दें कि यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है दोस्तों जेन फ्रेजर को। किसे नियुक्त किया गया है? जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप इंक की पहली महिला CEO होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने 10 से 30 नवंबर 2020 तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। दोस्तों ओडिशा ने 10 से 30 नवंबर 2020 तक पटाखों को बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इन न तो पटाखे बेचे जाएंगे और ना ही उनका उपयोग किया जाएगा। बात कर लेते हैं ओडिशा की। ओडिशा विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों 147, वहीं लोकसभा सीटें हैं 20 और राज्यसभा सीटें हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवंबर 2020 में किस भारतीय तटरक्षक जहाज का जलावतरण किया गया? इसका राइट आंसर होगा C452 यानी C452 नामक ICG तटरक्षक पोत का जो है जलावतरण किया गया है। दोस्तों इसे LNT यानी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने बनाया है, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जलावतरित किया गया। कहाँ किया गया इसका जलावतरण? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की, यानी भारतीय तट रक्षक बल की। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में। इसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक हैं के नटराजन। क्वेश्चन नंबर 11 है,
किस देश में स्थित विश्व की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खदान को हाल ही में बंद कर दिया गया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किम्बरले क्षेत्र में स्थित गुलाबी हीरे की विश्व की सबसे बड़ी खदान, जिसका नाम था दोस्तों अर्गयील खदान, क्या नाम था? अर्गयील खदान, उसे हाल ही में बंद कर दिया गया है क्योंकि उसमें गुलाबी हीरो का भंडार समाप्त हो चुका है, इसलिए उसे बंद कर दिया गया है। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले सतीश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार। बिहार के छठे एवं सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। इन्होंने 1968 में यानी 1968 में केवल 5 दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था दोस्तों। कितने दिन तक? केवल 5 दिन तक। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश के बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए 71 टेस्ट, 207 ने 207 वनडे और साथ ही 152 विकेट भी इनके नाम है दोस्तों वेस्ट इंडीज टीम में। तो याद रखिए मार्लोन सैमुअल्स वेस्ट इंडीज से संबंधित हैं। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि न्यूजीलैंड की कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर होगा प्रियंका राधाकृष्णन। दोस्तों प्रियंका राधाकृष्णन, जिनका जन्म चेन्नई में तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में, तमिलनाडु में। इन्हें न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इन्हें सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र की मंत्री का पद दिया गया है। दोस्तों याद रखिए न्यूजीलैंड की कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय हैं प्रियंका राधाकृष्णन, भारतीय या भारतीय मूल की व्यक्ति। दोस्तों बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर्न। कौन है? जेसिंडा आर्डर्न। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज शीर्ष पर है? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम या ब्रेंडन टेलर। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।